कोलकाता नाइट राइडर्स, नया कप्तान, पुरानी प्रॉब्लम्स। मुंबई इंडियंस डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह एक और बार खेले, छठी जीत दर्ज की। और इस छठी जीत की 5 बड़ी वजह क्या थी, बताएंगे इस रिव्यू में। और कौन? आकाश चोपड़ा। और अब पहला पॉइंट, 2 गेंदों में कमर तोड़ी राहुल चाहर ने। 7 ओवरों के बाद स्कोर था 40 पर 2, 6 से कम की रन रेट, सिर्फ 5 चौके आए थे तब तक। और उस स्पेल का, उस फेस का सबसे ज्यादा फायदा चाहर को हुआ, ये कहना सही? हाँ, ऐसा वेस्ट इंडीज के साथ हुआ करता था मनीष की। फास्ट बॉलर आते थे और बहुत तेज गेंदबाजी करते थे, तो फिर एक स्पिनर आते थे और वो विकेट ले जाते थे। तो बहुत विकेट्स उन्होंने इकट्ठी की इस प्रकार से, लेकिन ये फायदा होता जरूर है। आप शुभमन गिल की बात तो मेरी फिर भी समझ में आती है, पर दिनेश कार्तिक को सोचना पड़ेगा पीछे मुड़ के, क्योंकि ये छोटे छोटे से मौके होते हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं। एक गेंद पे अगर छक्का मारने का प्रयास किया, आउट हो गया खिलाड़ी, अब दूसरी गेंद पे वो सिंगल आता तो क्या मैच बदलता, क्या अचानक रन रेट बढ़ जाता? कुछ नहीं होने वाला था। तो वो शॉट सिलेक्शन उस समय पे गलत थी, और ऐसी गलती हमने वो अंबती रायडू को करते देखी थी। उस समय लगता है बड़ी ऑनेस्ट सी, इनोसेंट सी मिस्टेक है, हम सब ने की है। बतौर बैट्समैन मैंने भी की है, दिनेश कार्तिक ने भी की, पीछे अंबती रायडू ने भी की, और अगले मैच में कोई और करता भी नजर आएगा। पर वो छोटी सी गलती होती है, वो आपकी टीम को ना बहुत पीछे की तरफ धकेल देती है। उसका नुकसान ये हुआ मनीष की, कृणाल पंड्या 4 ओवर में 23 रन देके चुपके से निकल गए। अगर कृणाल को भी नहीं पड़ेगी पिटाई, फिर राहुल को भी नहीं पड़ेगी पिटाई, तो फिर भाई बाकी टीम तो वैसे ही मार नहीं खाने वाले। और पॉइंट नंबर 2 इसी बात से जुड़ा हुआ है। बोल्ट, कोल्टनाइल, बुमराह लगातार अपनी अलग अलग लेंथ से, पेस से, चेंज ऑफ पेस से सवाल पूछते रहे। तो मुंबई का परफेक्ट बॉलिंग प्लान जो था, क्या एक और सबूत था रोहित शर्मा की वाइट बॉल कैप्टनसी की खासियत का, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और जैसे गेंदबाजों ने रिस्पॉन्ड किया। देखिए, कप्तान अमूमन उतना अच्छा होता है जितनी अच्छी उसके पास रिसोर्सेज होती हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस फैक्ट कि उनके पास रिसोर्सेज जो है ना, वो एनविएबल है। मतलब उससे ईर्ष्या होती है कि इतना भी अच्छा कैसे हो सकता है। ये वो टीम थी, जब ऑक्शन हुए इस बार, तो वो लोगों को खिलाड़ी दे सकती थी और फिर भी अच्छे रहते। इस टीम में मलिंगा नहीं है, मलिंगा चले गए, तो उनसे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप कहीं ढूंढ रहे हैं, परेशान है। ये तो लास्ट बॉल पे बॉल डाल के ट्रॉफी जिताई थी गेंदबाज ने, नहीं फर्क पड़ता। ये वो टीम है। तो जब आपके पास इतनी अच्छी रिसोर्सेज हो, तो फिर उसके ऊपर कप्तान अगर रोहित शर्मा जैसा होता है, सोने पे सुहागा है। तो वही हो रहा है इनके साथ कि बहुत अच्छे विकल्प इनके पास मौजूद हैं। आज तो एक विकल्प ने 4 ओवर में 50 रन खाए हैं भाई। उसके बावजूद आपने सामने वाली टीम को बिलो पार स्कोर पे रोक दिया। तो ये बताता है कि डेप्थ इस टीम में, क्वालिटी इस टीम में बहुत ज्यादा है, बॉलिंग बैटिंग दोनों तरफ। और केकेआर के गेंदबाज काफी ऑफ कलर नजर आए। क्या ये पेडिग्री में इतना ज्यादा फर्क है, या फिर एक जेन्युइन एक्स फैक्टर वाले स्ट्राइक बॉलर की कमी केकेआर को सता रही है और सताती रहेगी आगे चलते हुए? देखिए, स्ट्राइक बॉलर तो है उनके पास, पैट कमिंस है, लेकिन पैट कमिंस इस फॉर्मेट के बहुत बड़े स्ट्राइक बॉलर नहीं है। वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर्स की सूची में उनका नाम बहुत बार रहता है, वो जो बेस्ट बॉलर्स होते हैं। लेकिन वो T20 में नहीं, वो टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा उनका रुतबा रहता है। यहाँ पर उतना नहीं रहता है। और जो बाकी वो विकल्प खिलाते हैं, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, वो शिवम मावी हो, शिवम मावी को बहुत नीचे उन्होंने गेंदबाजी कराई। क्रिस ग्रीन को आप खिला रहे हैं, कुलदीप यादव के बारे में आप सोच नहीं रहे। और वरुण चक्रवर्ती जो आपके इस सीजन के सबसे बेहतरीन बॉलर रहे हैं, उनको आपने 7 ओवर तक रोक के रखा। तो थोड़ी सी तो मुझे लगा टैक्टिकल भी गलतियां थी। लेकिन इन दी एंड 2 बड़े फैक्टर हैं मनीष। क्वालिटी ऑफ बैटिंग जो हमने देखी क्विंटन डी कॉक से, रोहित शर्मा से, वो बहुत अच्छी पेडिग्री वाली बैटिंग हमें देखने को मिल रही है। और सामने उतनी क्वालिटी नजर नहीं आई। तो फिर जब एक तरफ क्वालिटी कम हो, दूसरी बहुत ज्यादा हो ना, तो ऐसा लगता है कि बीच में वो हल्का सा डिफरेंस नहीं, वो खाई नजर आती है। बिल्कुल, 6 गेंदबाज थे, लेकिन क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर्स किसी भी फॉर्मेट में। और सामने जो क्वालिटी बैटिंग थी, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, डिकॉक की जो बल्लेबाजी थी, अब ऐसा लगा ही नहीं, उस एक ड्रॉप कैच मोमेंट के अलावा ऐसा लगा नहीं कि इनको कोई तंग कर पाएगा, कोई परेशानी इनको महसूस हुई नहीं, ऐसा लगा आज इनको बैटिंग करते हुए देख। और ये बड़ी, इसकी मैं तो कहूंगा थोड़ा सा क्रेडिट, इतना सा नन्ना सा क्रेडिट हम मुंबई इंडियन को जरूर दें, क्योंकि इसी फोरम पे एक मैच के प्रीव्यू करते हुए हमने बात की थी क्या इनको ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि क्रिस लिन बैठे हैं, बहुत बढ़िया विकल्प है, टेम्पटिंग ऑप्शन है। और तब भी हम यही कह रहे थे कि मत करो, थोड़ी देर और रुके रहो, लेकिन हमारी बात से तो कुछ होता नहीं। मुंबई इंडियंस को क्या लगता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी। उन्हें लगा कि ये खिलाड़ी हमारा बहुत बड़ा प्लेयर है, इसने पिछले साल सबसे ज्यादा रन बनाए थे। शुरुआत धीमी जरूर हुई है, पर ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये पकड़ लेगा रफ्तार, और जब रफ्तार पकड़ेगा तो फिर रुकेगा नहीं। वो आज जो उन्होंने बैटिंग करके दिखाई, जो कोलकाता के बॉलर्स की जो उन्होंने धुनाई की है, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। मुझे लगता है एक तो ये शॉर्ट बॉल पे एक बार वो आउट हो गए, अब सब लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि शॉर्ट बॉलिंग मत कीजिए इनके सामने, ये साउथ अफ्रीकन है।
और ये वानखेड़े की पिच हो, डरबन की पिच हो या फिर अबू धाबी की पिच हो, शॉर्ट बॉल को स्टैंड में मारते हैं, तो उसका ट्राई थोड़ा कम करिए, स्पिन इनको थोड़ी ज्यादा खिलाने का प्रयास कीजिए और आगे ज्यादा डालें। ये कवर ड्राइव पे चौके मारेंगे पर छक्के नहीं मारते, वो कवर ड्राइव पे सिर्फ चौके मारते हैं, पुल पे तो छक्के मारते हैं। तो इसलिए शॉर्ट बॉल से दूर रहें, इनको सिर्फ आगे डाल के स्पिन खिला के, शेल्डन कॉटरल ने जैसे आउट किया था वो करें, वो जैसे स्पिनर ने उनको तंग किया है वो करें। अगर आप फास्ट बॉलिंग और शॉर्ट बॉलिंग करेंगे ना तो आपकी बहुत पिटाई करेंगे। ऐसे आप बात करो, केकेआर वाले बोलेंगे भाई हमारे मैच का रिव्यू आप हमारे मैच के पहले कर लिया करो, तो शायद उनको फायदा हो। लेकिन खैर, हमारा इस रिव्यू का अगला पॉइंट, रसल केकेआर को नीचे खींच रहे हैं। अच्छी गेंद पर आउट हुए, लेकिन क्या इनके आउट होने की या इनके लगातार संघर्षों की वजह है वो अंग्रेजी का 3 लेटर वाला शब्द ईगो? जी वो ऐसे ईगो में ही लिखा होता है गो जाओ, पर बात आपकी सही है, क्योंकि ये अब हर टीम के अंदर होने ही वाला है। देखिए आपके पास अगर आपकी टीम में एक अच्छा बॉलर है, मतलब जो बेस्ट बॉलर है, रबाडा, बुमराह, जोफ्रा, ये सब आप रोक के रखते हैं इस बल्लेबाज के लिए। अगर कोई स्पिनर भी होता है तो आप स्पिनर को भी रोक के रखते हैं कि इस बल्लेबाज के सामने मुझे इस बॉलर को करानी है। क्यों? क्योंकि ये रन अवे मैच स्पिनर है, अगर ये चल पड़ा तो फिर किसी को भी वो सिंगल हैंडेडली हरवा सकता है, मतलब अपनी टीम को ले जाएगा बहुत दूर। तो वो एक समस्या है, अपने आप को इनको बताना पड़ेगा। अबू धाबी की पिचेस हेल्प नहीं कर रही हैं, थोड़ी सी उछाल जो यहाँ पे ना ज्यादा है, तो वो कान के पास ज्यादा गेंदें आसानी से आ जाती हैं। थोड़ा सा ये अपने आप को, वो ईगो को परे रखना पड़ेगा, वो ड्रेसिंग रूम में छोड़ के आना पड़ेगा कि बुमराह, रबाडा, जोफ्रा, बाउंसर, अगली दिखना इज ओके। जैसे मतलब टेस्ट मैच के पार्लेंस में बात करें तो स्टीव वॉ यहाँ खाते थे, फिर 100 रन बनाते थे, वीरू जो है वो ऐसे करके छोड़ते रहते थे, लेकिन वो 2-2, 3-300 रन बनाते थे। तो वो थोड़ा मानना पड़ेगा कि चलिए कि ये मेरे साथ होने वाला है, आई एम नॉट गोइंग टू हिट यू फॉर सिक्सेस, लेकिन अगर मैं खड़ा रहा तो बाकी बॉलर्स को मैं धो दूंगा। ये उनकी खासियत है, उनकी काबिलियत है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले 6 मुकाबलों में कम से कम 4 बार ऐसा कर दे, क्योंकि 4 मैच जीतने पड़ेंगे कोलकाता को। हमारा आखिरी पॉइंट, पिच पढ़ने में मॉर्गन से हुई गलती। ये कहना कितना सही, क्योंकि पहले इनिंग्स में बड़ा संघर्ष हो रहा था, ऐसा लगा कि अरे ये तो मुश्किल दिखती है, बॉल शायद थोड़ी फुसके आ रही है, लेकिन डिकॉक, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या की स्ट्रोकिंग देखकर ऐसा लगा नहीं कि फर्स्ट इनिंग्स वाली पिच है। अट्यू डू भी नहीं था, तो पिच बेहतर कैसे हुई और क्या मॉर्गन से गलती थी? देखिए मेरे विचार में तो पिच बेहतर हो ही नहीं सकती है, सिर्फ एक फैक्टर है, वो है ड्यू। अगर ड्यू है तो फिर फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ ओस नहीं है। अब किसी भी मैदान पर यूएई में ओस शाम को नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो फिर पिच बेहतर नहीं हो सकता। और अगर पिच बेहतर होता तो फिर चेस तो बड़ी आसानी से हो जाती है। तो पूरा आईपीएल ही इसी बात का गवाह है कि आप पहले बैटिंग कीजिए, एक डिसेंट स्कोर बनाइए, 170 175 के पास पहुंचने की कोशिश कीजिए, और 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप मैच जीत जाते हैं। तो अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो फिर गलती टॉस जीत के बैटिंग में नहीं है, बैटिंग कैसी की उसमें है। क्वालिटी बॉलिंग आपके सामने जरूर थी, लेकिन आपने कुछ गलत निर्णय रहे आपके, आप स्पिनर्स के खिलाफ अटैक नहीं कर पाए। और अगर पैट कमिंस 50 बना सकते हैं तो फिर बाकी को भी बनाना चाहिए था। तो वो एक थोड़ी सी गलती हुई है। जो फ्लरी ऑफ विकेट्स है ना, वो परेशान कर रही है, और रसल का लैक ऑफ फॉर्म ये कोलकाता को तंग कर रहा है। आज उन्होंने 2 अलग अलग रंगों के जूते पहने, लेकिन परफॉर्मेंस में थोड़े से बेरंग नजर आए। खैर, ओस भी नहीं तो उसका अफसोस भी केकेआर को होगा, चौथी हार उनके लिए। लेकिन मुंबई इंडियंस डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह खेल रहे हैं, उनकी नैया पार होने वाली है, प्लेऑफ तक तकरीबन पहुंच चुके हैं, ऐसा कहना शायद सेफ है। लेकिन हमारी नैया अब हमें पॉज करनी पड़ेगी। थैंक्स आकाश, हमारे साथ इस 5 पॉइंट रिव्यू के लिए बने रहने के लिए। मिलते रहेंगे आप रिव्यूज के साथ, और कहाँ